अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। और नाज़रीन, आज आपको एक बार फिर लिए चलते हैं गांव की पंचायत में और देखते हैं कि पंचायत में आज किस मसले पर बातचीत हो रही है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज क्या मसला है, क्या बात? मसला ये है फरीद साहब कि सबको पता है, मेरे जवाई भाई राणा साहब से आपको पिछली दफा भी मिलाया था। अल्लाह के फजल से पूरे गांव को पता है कि माशाल्लाह अक्लमंद आदमी है जी। और ये भी हर वक्त अपना अक्ल, अपनी मत, अपना जो इल्म है वो गांव के लिए वक्फ किए रखते हैं। अच्छा, इन्होंने ये देखा है कि गांव के जो जवान आदमी हैं, जिन्हें हम नौजवानाने पिंड कहते हैं, अच्छा, वो नहर की तरफ चल पड़ते हैं नहाने के लिए। हाँ। और उधर जाके फिर नहाते हैं जिस नहर में हमारे गांव के करीब से ही गुजरती है। मगर अपना फरीद साहब मशहूर है पूरे गांव में कि ये नहर हर साल बंदा लेती है। अच्छा, हर साल एक अद्धा बंदा लाजमन उसमें डूब के फौत होता है। जी, तुसी भी तो सारी जिंदगी उस नहर च नहा के लंघाई है, तानू उस नहर ने मौका क्यों नहीं दिता? वो तेरा भी मेरे नाल ही जाता रहा है, कट्ठे दोवें भरा नहान जाते रहे हैं। और अक्सर सुनिया है ये दो भरा गए नहान वास्ते ते निक्का डुब गया। ये गल प्यो कोलों भी पुछ लै। मैनू भाईया तैराकी आउंदी सी, तारू ही डुबदे ने। और चाचियो, या तेन फिर अल्लाह वालों ही बचता रहा है, या फिर नहर ने बंदा ही नहीं समझा। बात ये है फरीद साहब कि वहां पे हर साल एक हादसा जरूर होता है। और वैसे भी आपको पता है कि नहर जो है वो जरा थोड़ी दूर है पिंड से। बच्चे आवारा फिरने के चक्कर में उधर चले जाते थे। तो राणा साहब ने सोचा कि जो हमारी अगली नस्ल है उसको महफूज किया जाए। मैं नहीं चाहता भी हमारी नई नस्ल नहरों में जाकर सिगरेट पिए। हाँ, ये देखे ना, ये है इनका माशाल्लाह मुशाहिदा। इन्होंने देखा कि उधर जब नहाने जाते हैं बच्चे तो सिगरेट भी लगा लेते हैं। अच्छा, तो इन्होंने जनाब सारी अपनी इन्वेस्टमेंट, नवा मोटरसाइकिल भी अपना बेच के, तो पास जो पैसे थे माशाल्लाह जेडी बैंक बैलेंस था जेड़ा माशाल्लाह मेरा हाल 17,000 रुपया थी वो भी सारा, और बाकी पैसे मोटरसाइकिल बेच के तो अपने गांव के अंदर ही ना जी एक वाटर पार्क बना लिया। अब भाईया केड़ा वाटर पार्क, सीधा कहो नहाउण वाली हौदी बना ली है। कोई शर्म कर, तेन उत्थे बोर्ड लगा नजर नहीं आता राणा वाटर पार्क? वाटर पार्क च टाइलां लगियां होंदियां ने, सोहना करके बनाया होंदा है, नीले रंग दा पानी होंदा है। ओए आहो, ते 2 सीजन लगने हैं ते टाइलां भी लवा ही लेनियां सन। फरीद साहब उधर माशाल्लाह राणा साहब ने 12x24 का बनाया है स्विमिंग पूल। अच्छा, वाटर पार्क बच्चों के नहाने के लिए। और बच्चे माशाल्लाह हला लड़ा हुई पई। अच्छा, बड़ा चल पड़ा है, बड़ी बरकत पड़ गई है। बल्कि जा जा के ये चौधरी साहब को शिकायतें करते रहे हैं। ये जैलसी फिर नाल ही शुरू हो जाती है ना जी। ये पुंगरता तो वेख ही नहीं सकते किसी को। अब आप देख लेना, माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, जिसको अल्लाह 4 पैसे दे देता है ये लोग कहना शुरू हो जाते हैं जी कि गलत है, ये बंदा ही नहीं ठीक। लेकिन बात ये है चौधरी साहब और राणा साहब कि सिर्फ एक पूल बनाने से तो वाटर पार्क नहीं बन जाता, उसका तो पूरा एक माहौल होता है, इर्द गिर्द सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसमें एक तरीक़ेकार होता है। सिर्फ पूल वाटर पार्क तो नहीं कहलाता। और बाबूजी, मैं 3 दिन बाद पानी बदलता हूँ पूल का, क्लोरीन डालता हूं मैं, जरासीम ना आ जाए कहीं बीच में। हाँ जी, उसमें वो दवाई डालते हैं, मुझे कहते हैं जी कि इससे जरासीम मर जाते हैं। अच्छा। और वैसे भी हजूर उधर तो रौनक कितनी लग गई है, गांव की बल्ले बल्ले हो गई है। हाँ। वाटर पार्क के बिल्कुल सामने एक बंदे ने नान पकौड़े लगा लिए। अच्छा, एक ने वो ठाली बोतल वाली रेडी लगा ली है। बड़ी रौनक उधर तो हो गई है। यही तो इनको मौत पड़ रही है। ताया जी, मौत नहीं पड़ रही, आपने बच्चों पे टिकट लगाया हुआ, नहर पे वो मुफ्त नहाने जाते थे। आओ तो इन्वेस्टमेंट की है, जब बच्चों को हम सेफ्टी मुहैया कर रहे हैं
पानी में मुफ्त नहाते थे तो मुफ्त में डूब भी तो जाते थे ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਬਾਸੀ ਪਾਣੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਭਰ ਪੀਣ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਵੇਦੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਰੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और फरीद साहब वहाँ पे अच्छा भला माशाल्लाह बिजनेस चल पड़ा था। 10 रुपये फी बच्चा लेते थे राणा साहब। हाँ। और साथ कच्चे प्रोवाइड किए हैं। अच्छा। जाके काचे लेके आए हैं जनाब गांव से। हाँ जी 35 काचे खरीद के हर कलर वखरा लेके आए हैं। 15 रुपये घंटा कच्चे का किराया है बस। चौधरी साहब लेकिन आपने तो बच्चों से सस्ती तफरी, सस्ती से मुराद बल्कि मुफ्त तफरी जो थी उसको आपने पैसों में तब्दील कर दिया है। आपके बच्चों की नहीं जनाब, कच्चा अपना घर से जो पहन के आ जाए वो पहन आए। अही जो जो- उधर आके कहेगा कि मैं पैंट शर्ट पहन के आया हूँ मुझे नहाया नहीं जा रहा, तो राणा साहब तो उसी वक्त मुहैया करते हैं कच्चा। करते हैं। और बच्चों को ऐसी ऐसी आइटमां हऊ हऊ करके मैं आइटमां वो हंसते बच्चे। साथ ट्यूबें भी रख दी है हिफाजत के लिए। यार लेकिन आपने सब कुछ किया है लेकिन उसके बावजूद भी टिकट तो लगा दिया है ना। जी। गांव के बच्चे हैं वो नहर में जाते थे, मुफ्त नहाते थे, उनको पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूल बना के कच्छे दे के उनके ऊपर टिकट लगा दिया। ਫਰੀਦ ਬੱਚਿਆ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ 9 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੂਰੇ ਅਸੂਲ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। तो फिर हुआ क्या? होना क्या है जी, आज शरीका मेरा इन्हों का बेड़ा तरज है। कोई राणा साहब की कोई एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं तोड़ चढ़ने दी। वो छुट्टी थी उस दिन, सोमवार को छुट्टी करते हैं पीर वाले दिन। अच्छा। क्योंकि राणा साहब कहते हैं कि जुम्मा ते इतवार अब्बा जी बाबा लग जाती है, वो छुट्टी नहीं करनी, तो सोमवार को छुट्टी होती है। हाँ। ऐसे नामराद ने मज्जा अपनियां वाटर पार्क च वाड़ छड़ी। ये तो गलत काम किया है यार। जी गलत जी आ गलत। ਉਹ ਖੜੀ ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਲੈ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ 7-8 ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਹੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾੜਨਾ, ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾੜਨਾ, ਢੁੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਊ ਜੀ। हाँ, लेकिन अब तो आपको इसे साफ करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ये भैंसे ये साफ तो अब करेंगे, मरम्मत करा के। आ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਸਤੀ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਧ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਬੂਰੀ ਸਣੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਫੂ ਫੂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। फरीद भाई को खड़ी ईंट के साथ भी स्विमिंग पूल बनाता है, जरा बताइएगा आप तो। ਓਏ ਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਘਾਟ ਸਨ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜੀ ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ गया। और फिर वो बड़ाई साहब जिनकी जगह पे बनाया ना जी, उनके बच्चों ने अखों में आंसू ला के हाय, कहा, हाय, और लगे हमने अपने प्यो की इतनी खिदमत नहीं की जितनी आपके राणा साहब ने हाय, की। हाय। कोई गल नहीं। अब देखो जरा सब कल्याण रोटी नहीं सिखाते, वो खा के जड़ी पाई सी मिल देते हैं। बड़ाई साहब का काफी दुख है राणा साहब को, ये तो रोने ही लग गए। नहीं रोनते अपने वाटर पार्क नु डे ने। मगर ये है कि बड़ाई साहब वाकई बड़ी मोहब्बत करते थे। अच्छा। देखो अपना फरीद साहब 37,000 रुपए की कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है गांव में। जी बहुत बड़ी ये इन्वेस्टमेंट। अगर की है उन्होंने माशाल्लाह, और वो रौनक मेला भी उधर लग ही गया है। औंदे सीजन को हमने उसमें टैले शैले लगवा के दीवार भी डबल करवा ली। और ये जो प्यो पुत्र है ये इस कदर राणा साहब से जेलस है क्योंकि 13वां 14वां बिजनेस है राणा साहब का जो इन्होंने खराब किया। अच्छा जी बिल्कुल सही कह रहे हो ताया जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਤਾ। बहुत अच्छे। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਐਡਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤਾਏ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ।
ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾ ਪਿਓ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਏ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ को घूम के बजना। बात ये है फरीद साहब, हम कोई लालची लोग नहीं है। हम तो कहते हैं कि चलो 37,000 का हमारा नुकसान हुआ है, सानू 3 भी उते दो 40 दे छो सानू, असि तो कोई लालची लोग नहीं है। मगर ये है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की है राणा साहब ने और खुद खड़े होके तगारियां चुक चुक के मिस्त्रियों के नाल आप बनवाया ने सारा वाटर। अच्छा ओ जी फरीद साहब तगाड़ियां नहीं खाली चुकियां, हाँ मैं ते ओ पूल दियां नीहां भी आप कड्डियां। ये सरदे ने हर गल तो नीहां पड़दे विचों सप निकल आया, वो सप भी मेरा 1500 दा वेच गया। जानवर निकले किस्मत की गल हुंदी ना, जेडे मैं पहली बार वेखे जिंदगी जैसे ऐसे जानवर निकले जी। जो मैं सोचा सी भी इत्थे पूल बनाना उत्थे खोता मरिया पिया ही, मैं आप खिंच के परा कीता। ये सब बच्चों वास्ते करना, नवी नस्ल वास्ते इन्होंने मुल्क नूं संभालना बच्चों की खातर। पिंड की खिदमत करदे राणा साहब ने अद्धी जिंदगी वकफ कर छड़ी है। ये इतने जालिम लोग हैं कि ये बात नहीं आते राणा साहब की तरक्की के दरमियान रोड़े चले। अच्छी बात है यार, पिंड की वो खिदमत कर रहे हैं, उनको खिदमत करने दें पिंड की, क्यों उनके पीछे आप पड़े हुए? ये शरीक साडे इस गल्लों सिर्फ जैले साहब ही शाम ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਣ। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बड़ी बड़ी गंडेरियां आगे रख लेते, हाँ। वो पीछे छोटी छोटी होती, हाँ। तो वो बंदा जो खरीदता है उसको यही पता चलता कि ये यही है गंडेरी। अच्छा मेरा अंदाजा ये है कि ये छोटी छोटी गंडेरियां आगे लगाएं भी ना जी, तो आप उनके पास जाएंगे तो वो डर के जरूर पीछे हो जाएंगे। आपके मत्थे कोई बड़ी गंडेरी लग सकती। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाजरीन वैसे तो फल ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन जो लोग इसकी ख़रीदारी करते हैं उन्हें फल फरोश किस अंदाज से लूटते हैं ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक फल फरोश और गाहक। भाई साहब आपने पहली बात ही गलत किया कि हम लूटते हैं, हमको जेब में हाथ मार के उनकी जेब नहीं काट लेते, उसके बदले में फ्रूट देते हैं और फ्रूट की कीमत वसूल करते हैं हम। महंगा फ्रूट बेच रहे होते हो तुम लोग, जायद कीमत वसूल कर रहे होते हो, जो निर्ख होता है उसको लगाते नहीं हो तुम। और बाबूजी मंडी से जिस रेट से मिलेगा उसी रेट से बेचेंगे ना, फिर 2-3 रुपए ऊपर प्रॉफिट रखना तो हमारा कहना है। 2-3 रुपए तो ठीक है, लेकिन 20-30 रुपए ऊपर रखकर तुम लोग बेचते हो, निर्ख नामे तुम लोग लगाते नहीं हो। एग्जैक्टली ये सही कहा आपने कि 30 रुपए 40 रुपए, इनका पेट भरता ही नहीं है। इतनी देर हो गई पाकिस्तान बने को, कभी सुना आपने कि फलां रेडी बड़ी ईमानदार है वहां से सौदा ले? जब भी आप सौदा लेके जाएंगे घर आपको वो शॉपर से खराब ही निकलेगा। ये दिखाते कुछ और है और देते कुछ और है। ये जो बेईमानी है कि आप अगर रेट ले रहे हैं अच्छे फ्रूट का, चलें ले लिया आपने, ज्यादती कर ली, ज्यादा ले लिया फ्रूट, फिर गला सड़ा पैड़ा दाने बीच में अद्धा ठीक और अद्धा पैड़ा इन्होंने जरूर मिला के देना। बादशाह मेरी बात सुने, वो गाहक खुद डालता है शॉपर के अंदर, कोई हम अपने पल्ले से गंदा फ्रूट नहीं डालते। गलत, बिल्कुल गलत। गाहक को हाथ भी नहीं लगाने देते हो फ्रूट के ऊपर, कहते हो अपनी मर्जी से हम डाल के देंगे, लेना है लो वरना दौड़ जाओ। एक अगर कोई इस तरह का अपनी सखावत दिखाने वाला भाई खड़ा भी हो ना कि डाल ले जनाब अपनी मर्जी से, वो बेचारा डाल डूल के अपनी मर्जी से दाने तो साइड पे होता है। ये लाजमन शापर बदल लेते हैं। ये जुल्फी मुझे बता रहा था कि इन्होंने पहले ही शापर किलो 2-2 किलो के तैयार करके तो अंदर रेडी के टंगे होते हैं ऐसे बीच में। जी जी। तो ये ऐसे पूरा उसका जो उसने बनाया है शापर, वो पूरा पार कर के पैक, तो जब देने लगते हैं जरा सा उसका ध्यान उधर उधर होता है, ये नीचे और ये ऊपर। लाओ जनाब। भाई साहब मुझे उन लोगों के साथ ना मिलाएं जो ये फ्रॉड करते हैं, मैं तो हक लाल लेके जाता हूँ। और तुम्हें तबलीगी जमात वालों के साथ मिला लें।
करते हो तो तुम्हें कह रहे हैं ना, हर बंदा कर रहा है, कोई ऐसा ईमानदार हमें तो नहीं मिला। तुम पता नहीं कहाँ पे जाके कहीं जद्दे में रेडी लगाते हो। फरीद साहब गंडेरी को जानते होगे आप, गंडेरियां? जी जी यकीन करें आप, ये बड़ी बड़ी गंडेरियां आगे रख लेते हैं, हाँ। वो पीछे छोटी छोटी होती, हाँ। तो वो बंदा जो खरीदता है उसको यही पता चलता है कि ये यही है गंडेरी। अच्छा, मेरा अंदाजा ये है कि ये छोटी छोटी गंडेरियां आगे लगाएं भी ना जी, तो आप उनके पास जाएंगे तो वो डर के जरूर पीछे हो जाएंगे। आपके मत्थे कोई बड़ी गंडेरी लग सकती। सर मेरी बात तो सुने जनाब, अभी कल ही मैंने इससे आम खरीदे हैं। ओ माय गॉड, मेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतर सका सर। हाँ। और जब मैंने घर जाके देखे आम सारे या कच्चे या गले हुए। और वीर मेरा, जो मैं सौदा लेके आता हूँ तो गला वो अपने घर ले जाऊं, वो बेचना ही है ना। एक आधा अगर दाना आ जाता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ओ भाई एक आधा है ना गला, तुम एक सही डाल देते हो, बाकी सारे गले डाल देते हो। और ना सिर्फ गले सड़े, बल्कि इसके साथ साथ आड़ू का सीजन है, आड़ू के ऊपर लाल रंग फेरेंगे, उसके ऊपर पानी छिड़कते रहेंगे। स्ट्रॉबेरी आ जाती है, उसके ऊपर लाल रंग मारेंगे, पानी छिड़कते रहेंगे। और जो भी फल फ्रूट है उसके ऊपर रंग कर देंगे, उसके ऊपर पानी छिड़कते रहेंगे। सर जी पानी तो इसलिए छिड़कते हैं ताकि हमारा फ्रूट फ्रेश रहे। हाँ जी, आपके फ्रूट का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है ना, और वो बेहोश हो जाता है, फिर उसको पानी छिड़क के होश में लाते हैं, फिर उसके बाद अस्पताल भी पहुंचाते हो उसको। कितने तुम शौखे हो। और रेडी पे सर जी रंग बिरंगी लाइटें इस तरह लगाई होती हैं जैसे इनके बच्चे की सालगिरह है। वो भी फ्रूट को रंगीन करने के लिए रंगीन लाइटें। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप माशाल्लाह जितने पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप क्यों इसकी दुकान पे फ्रूट लेने चले जाते? आप अब किसी अच्छी बड़ी दुकान से जाके फ्रूट लिया करें ताकि आप ज्यादा लूटे जाएं। देखें मैं रिज़्क़े हलाल खाता हूं, मेरे पास जनाब इतने पैसे नहीं होते कि मैं बड़ी दुकान पर जाके लुट जाऊं। आप माशाल्लाह क्या करते हैं? आपको इतना ही नहीं पता कि मैं क्या करता हूं? मैं अगर कुछ करता होता तो यहां बैठा होता। मेरा मतलब है कुछ तो करते होंगे ना, चलो को खारिश कुरेशी बता दें। भाई साहब ये वाहिद मेरा ग्राहक है जो सेब सूंघ के लेता है, हालांकि खरबूजा सूंघ के लिया जाता है। यार तो सूंघने में क्या हर्ज है? तुम्हें क्या तकलीफ है अगर वो सूंघ के ले रहा है तो? ओ भाई मेरे, फ्रेश सेब में एक ऐसी खुशबू होती है जो आप लोग महसूस नहीं कर सकते। कभी पहाड़ी काला कोलू सेब देखा तुमने कैसा होता है? कैसा होता है जी? मुझे भी नहीं पता कैसा होता है। मैंने सुना हुआ है कि एक सेब पहाड़ी काला कोलू होता है। उसमें अगर काला ना आता तो आपको नाम नहीं था याद होना। भाई वो काला होता नहीं है, मेरे दोस्त ने बताया था कि होता सुर्ख ही है वो, उसका नाम काला कोलू है। वाह वाह वाह। जस्ट लाइक पहाड़ी राग होता ना पहाड़ी राग। जी जी। वो पहाड़ पे चढ़ के थोड़ी गाया जाता है, वो गाया मैदान में जाता है, लेकिन उसका राग है पहाड़ी राग। इस तरह इसका नाम है काला कोलू, होता सुर्ख ही है। ले जी, अब मुझे पता चल गया आप क्या करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी आम बात है, वो ये कि जो रेट लिस्ट इन्होंने लगाई होती है उस पर कभी भी इन्होंने सौदा नहीं बेचना होगा। कभी भी नहीं जी। अच्छा, आप पूछ ले उनसे कि यार ये जो तुमने रेट लिस्ट लगाई है इस पे दो, तो ये आपको एक दूसरी लॉजिक निकाल कर ले आते हैं कि ठीक है इस रेट पर जो गला सड़ा फ्रूट है वो आप ले लें, फिर उसका रेट हम यही लगा लेते। हाँ, ब्लैकमेल करते हैं बकायदा। वो कहते हैं ठीक है जनाब, रेट यही लगा देते हैं, लो फड़ो, ये वाला ले लो। वो सर जी वारा नहीं खाता अगर उस रेट पे वो अच्छे वाला सामान बेचे तो। ओ पा वड्डिया, लाइटों के नीचे आपने डेकोरेशन में ऐसे फल लगाए होते हैं, घर जाके छापर चो कड्डो तो मेरे तरह दे निकलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जो इस तरह के फल लगाए होते हैं वो शापर में आ जाते हैं जी। इसीलिए तो वो देते नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या बिठा दिया हुआ है तुमने, देखते सही, सोफे पे भी बैठा लगता है मशीन के बैठा है। मास्टर साहब, उर्दू का खत नहीं पढ़ सकता थे मास्टर साहब। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। मौसम बदलने के साथ पहनावे भी बदल रहे हैं और इसीलिए आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर ZVS और टेलर मास्टर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह भला करे आपका। टेलर मास्टर, कितना अच्छा लगा आपके मुंह से।
ये हम लोगों को तो मोहल्ले वाले ही, इलाके वाले ही ये लकब, ये एजाज दे देते हैं कि मास्टर साहब आ रहे हैं, मास्टर साहब जा रहे हैं। आई एम सॉरी फेरी, मैं 2-3 दफा पहले भी आपकी टीम से कह चुका हूं कि मुझे बुलाना हो ना तो मेरे साथ ये मास्टर ना बुलाया करे। नहीं, वो मेरा क्या नाम बुलाया? जीवीएस तुमने? फेरी फैरी नहीं, फरीद रईस। फरीद रईस, इतना लंबा नाम, वो यहाँ एंकर हैं या पटवारी लगे हुए हैं? इस कंप्यूटर एज में आपको ये भी नहीं पता कि शॉर्ट नाम अच्छा लगता है। इसी तरह जिस तरह आपका नाम इसने बदल दिया है जीवीएस ने, इसी तरह हमारे डिजाइन को सीधा उल्टा करके खिंच थ्रू के अपना बना लेते हैं। शट अप फेरी प्लीज, जब मुझे बुलाना हो ना तो सोलो बुलाया करे। आइंदा मैं नहीं बैठूंगा कभी भी ऐसे मास्टर के साथ। ये कोई एग्जीबिशन थोड़ी हो रही है जो सोलो बातचीत के लिए है। तुम्हें भी बुलाया है, मास्टर साहब को भी बुलाया है। जी हाँ, वो कपड़ों पे ही बात होनी ना, अकेले को क्यों बनाना? आपका फोटो शूट होना है। फोटोशूट होगा भी ना तो सोलो मेरा होगा। तुम्हारी फोटो कैमरे से नहीं उतरती, कान ते मिट्टी मारो तो तेरी फोटो बन जाती। अच्छा ठीक है यार, उससे लड़ाई झगड़ा ना करो, मुझसे बात करो। चलो, मैं इसके मुंह लगना भी नहीं चाहता। तो मैं कौन सी कॉफी बुला रहा हूं आपको? शट अप, डोंट इंटरप्ट। फेरी वैसे जितने तुम हैंडसम और स्मार्ट हो ना, फौरी तौर पे किसी जीवीएस के साथ पार्टनरशिप कर लो। अच्छा, फिर एक अच्छी सी बुटीक खोलो, और तुम्हारी गुड लक है कि जीवीएस सिर्फ एक ही है और खुद को तुम्हें ऑफर दे रहा है। पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ, ईमान से, बड़ा पैसा है इसमें, बड़ा पैसा है। सूट मेरे और मॉडलिंग तुम्हारी, एक जीवीएस सब पे भारी। और ठहर जा तुम, सब पे भारी, इतना तो जरदारी। फरीद साहब, हमारा अच्छा भला सूट सिला हुआ जो 3200-3000 में सिलता था ना, ये लोग उसको 15,000-20,000 पर ले गए। कितना बुरा लगा है तुम्हारे मुंह से, 3,3200। इसीलिए रोने ही नहीं खत्म होते ना तुम मास्टर लोगों के। कस्टमर के सामने मिन्नतें कर रहे होते हैं कि 50 रुपये दी ते नलकी हो गई है, 150 का तो बुकरम पे आ गया। कस्टमर को क्या इन चीजों से, तुम्हारी नलकी और बुकरम से? उसे तो सूट चाहिए, फैशन चाहिए, अच्छी फिटिंग चाहिए। वो अल्लाह के फजल से हम देते हैं। हमें अपने कस्टमर का पता है कि उसका कितना कीमती वक्त है, इसलिए हम कहते हैं कि आए, पसंद करें, ले जाएं। इनके कस्टमर को तो इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उसे चक्कर चढ़ जाते हैं। कभी जाएं तो कह देती हैं, ओ मेरा कारीगर दौड़ गया था। कभी कह देंगे, ओ मेरी मशीन की हथी फ्री हो गई थी। कभी रोना होता है, मेरी फूफो का ऑपरेशन था। भाई कस्टमर को क्या तुम्हारी इन चीजों से? इतनी तो फ्लू से नाक नहीं बंद होती जितनी आप लोगों की हड्डी बंद होती है। जीवीएस अगर इसकी दुकान के चक्कर लगा के लोगों को चक्कर आ जाते हैं, तो तुम्हारे सूट की कीमत सुनकर भी लोगों को चक्कर आ जाते हैं, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। तो सूट भी तो ऐसा होता है ना, कीमत को कौन देखता है? कीमत को कौन देखता है? इन्हों का सूट लैन जाओ तो लगता बंदा टीवी या फ्रिज लैन चले। मैं आपको एक बात बताता हूँ फरीद साहब, हमारा सिला हुआ सूट बंदा पहने ना, तो मुंह से बोलता है वो सूट। अच्छा, इनका तो साइज ही फ्री होता है। वो चाहे टीवी पे शर्ट चढ़ा लो, चाहे खुद पहन लो, आखिरकार लोग हमसे फिर वो फिट कराने आते हैं। अभी फिटिंग करा के तुम्हें मन मन की सुना भी रहे होते हैं कि सारी कर्व्स बर्बाद कर दी। क्या बर्बाद कर दिए? कर्व्स। इसे क्या पता जाहिल आदमी को, पता नहीं किस। वैसे सॉरी फेरी, आइंदा नहीं ऐसा होना चाहिए। या मैं आऊं तो सिर्फ एक सोफा हो बस। ओ जी एवं ही नखरे कर रहे हैं फैशन डिजाइनर। मैं तो जब भी सूट सिलाता हूँ मास्टर जी से सिलाता हूँ। अच्छा। जब दुकान पे जाता हूँ, टेबल गार्ड पे पुराने गाने लगे होते हैं, और साथ चाय भी मंगवाते हैं, और कभी कभी 2 केक रस भी खिला देते हैं। तुम्हें तो खाने पीने का लालच दे के बेशक तेरे टेढ़ी से छुरी मार देंगे। मेरी दुकान की तरफ आना भी ना। मैं इंसानों के कपड़े बनाता हूँ, कार का कवर नहीं बनाता।
फरीद साहब हमारे सिले हुए कपड़े पहन के वो इलाके वाले गांव वाले दूर से पहचान लेते हैं कि वो अल्लाह देता का दामाद आ रहा है। इनके कपड़े पहने हुए तो पता ही नहीं चलता, वो नजदीक आके पता चलता है आ रही है कि जा रहा है। दूरों पता लग जाता है जवाई आ रही है, कमीज एक पासे ऊंची तो एक पासे नीवी है। सीवियस हो सकता है उसके बाजू छोटे बड़े हो। ये तेरा जिक्र तो नहीं हो रहा, छोटियां बावा लिया। अच्छा जीवियस, ये बताओ कि समर कलेक्शन में इस दफा क्या नया लेके आ रहे हो? ड्रेसेस की डिजाइनिंग क्या होगी, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा? आओ ना किसी दिन बुटीक पे, अच्छा हमारी जान निकल जाएगी। ऐसा ऐसा कमाल मैंने डिजाइन दिया इस दफा। इधर भी ऑफर मार दी है। फेरी मेरे तो ज्यादा कस्टमर जो है ना फॉरेनर होते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आए हुए लोग अक्सर मेरे पास आते हैं। उनके लिए मैंने बीच पे वॉक करने के लिए पर्पल कलर का कच्छा, साथ लाइट ग्रीन शर्ट, नीचे रेड कलर की चप्पल और सर पे स्ट्रॉ हैट। मेरी आउटफिट पहन के जब मेरा कस्टमर जाएगा ना बीच पे, मत मारी जाएगी उसकी। ज्यादा मत मारी जाएगी, वो हथ बर्फ वाला गोला भी फड़ा दे। ऐसे एक्शन मत करो, मेरी बीवी पहले मुझ पे शक करती है। फेरी तुम इधर आ जाओ, मुझे उधर बिठा प्लीज प्लीज। तो यार इतना गुस्सा ना करो जीवीएस, बैठो यार, शो ना खराब करो यार, बैठ जाओ यार। कितनी बार मैंने कहा कि मुझे ना ऐसे बुलाया करो दूसरे किसी के साथ। अच्छा मास्टर नजीर साहब, आप बताएं आपने समर के लिए क्या बनाया है? इन्होंने पीछे एक कमरा बनाया जिदे उत्ते कानिया दी छत पाई और अगले समर च ओदे ते लेप करनगे। अच्छा मास्टर जी आप बताएं ना, क्या बनाया आपने गर्मियों के लिए? असा की बनाना बाबू जी, साडियां गर्मियां च धोतियां बहुत विकदियां जी। नाल ज्यादा गाहक मेरे को सलूके बनवा लेंदे ने, वो नहर ते जाके भावें आप नहाउण ते भावें मੱਝਾਂ नवाउण, फर्क ही कोई नहीं पैंदा। वैसे इस तुम्हारी पेंडू गुफ्तगू से मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। इस तरह की गुफ्तगू करनी होती है ना तो सब्जी मंडी जाके किसी फट्टे पे बैठ के किया करो। व्यूअर्स क्या सोच रहे होंगे, जीवीएस इस वक्त किसके साथ बैठा हुआ है? ओ अल्लाह दा शुक्र कर भाई, मैं तेरे कोल बैठा है, तेरे कोल तो कोई 2 मिनट खलोवे तो कहंदा ओए मेरे अब्बा जी आ गए, मैं चलिया। डोंट लाफ फेरी प्लीज, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। क्या बिठा दिया हुआ है तुमने, देखते सही, सोफे पे भी बैठा लगता है मशीन अगे बैठा है। मास्टर साहब उर्दू का खत नहीं पढ़ सकता तो मास्टर साहब, इन तो गिनती भी होनी आती है जिन्नी फीते ते वे। ओ मेरे को कुट ना खा ले अपने बच्चों के वालदैन। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब जिसने एमबीए किया हुआ है या एमए किया हुआ और उसने एप्लीकेशन सिपाही के लिए दी हुई है, कांस्टेबल के लिए, जिसकी मैट्रिक पास तालीम चाहिए, उसे नहीं रखते, वो इसी बेचारा दुख में मरने वाला हो जाता है कि मैंने एमए किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है तो मैं इस मुल्क में सिपाही भी नहीं लग सकता। यार मैं किसी वक्त सोचता हूँ फरीद सियाना साहब कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है हमारे मुल्क के अंदर, या कह लें कि मायूसी या अपना रिवेंज, आप देखें कि रिवेंजफुल हुए हुए हम लोग, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे ले आए। हम लोग अब ये कहने में मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा कि हम अपने मुल्क से नफरत करनी शुरू हो गए। हमें अपनी जमीन से, अपने वतन से वो प्यार ही नहीं रहा या कम होता जा रहा है। हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं हम? अच्छा ये क्यों है? बहुत सारे ऐसे लवाजमात हैं, सियासी सूरत हाल भी, हुक्मरानों की नेग्लिजेंसी भी कि किया ही कुछ नहीं, 75 साल हो गए हैं, लारों पे लगाया हुआ है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये वो। मगर इंडिविजुअल जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं जी कि मायूसी की वजह क्या है। उसमें सबसे पहली बात जो है वो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको नौकरी नहीं मिल रही। बिल्कुल। अब ये नौकरी लफ्ज मेरे मुंह से भी सबसे पहले निकला है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो बंदा गरीब आदमी है या जिसके पास पैसे नहीं है
उसने नौकरी ही करनी है। एक जो 4 जमातें पढ़ गया है उसने नौकरी ही करनी है। 2 जिसके तबीयत में है कि मैं प्रोटोकॉल या ये वो एंजॉय करूं, उसने नौकरी ही करनी है। हालांकि ये तीनों चीजें आपको अपने प्राइवेट काम में या कारोबार में भी मिल जाती हैं। ठीक है ना जी। आपने अगर प्रोटोकॉल एंजॉय करना है तो बड़े ऐसे हमारे हैं बिजनेसमैन जो प्रोटोकॉल हासिल कर लेते हैं, इस अरूज पे पहुंचते हैं कि प्रोटोकॉल यही है ना, घर में नौकर चाकर ये वो, ये प्रोटोकॉल। मैं उसे ही नहीं कह रहा कि गड्डी आगे जा रही हो वो तो लगता है बंदा को पागल जान दे। तो इसमें फर्क आ जाता है। फिर रोजगार जो है वो भी आपको कारोबार से बड़ा अच्छा मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपका कारोबार है, उसके साथ आगे और लोगों के लिए आप कारोबार के जराए और मौके पैदा करते हैं। कि सुन्नत है, कारोबार सुन्नत है। और फिर ये कहा गया है कि कारोबार में बरकत है, ये करें। अच्छा, हम उसकी तरफ आते ही नहीं है, हमें सोच नहीं आती। हालांकि बड़े तो बगैर पैसों के कारोबार, बाकायदा मुझे बच्चे ने बताया कि ये जो बिजनेस हम पढ़ते हैं जी। इसमें बाकायदा एक सब्जेक्ट है ये पूरा कि बगैर पैसों के कैसे कारोबार किया जाए। होते हैं ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या कारों की डीलिंग करते हैं या सुबह सुबह मंडी जाते हैं कई लोग, सब्जी मंडी में, वो बगैर पैसों के वहां पे मेहनत करके इधर से चीज लेके उधर रख के उधर से पैसे पकड़ के उधर दे। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं। और फिर थोड़े पैसों से काम शुरू करने का भी हम नहीं सोचते। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे बड़े ही प्यारे बुजुर्ग, बड़े मेहनत का आर्टिस्ट भी और डायरेक्टर भी हमारे, मेरे तो वो असातिज़ा में से हैं, बल्कि पहला ड्रामा मैंने उनका किया हुआ गुजरांवाला, शाहिद रियाज साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आजकल बीमार भी है। मुझे याद है जब वो यंग मैन थे, साथ अपना शौक पूरा कर रहे थे, गैरतमंद मेहनत का आदमी थे, तो वो बकायदा उधर से पिंडी से टेलीविजन एक सेट या पता नहीं पेशावर से वहां से और यहाँ का को टेलीविजन का 1000 रुपए का के 500 रुपए का फर्क था रेट का। वो उधर से रोजाना सुबह जाते थे, वहां से एक टीवी सेट खरीदते थे, वो लेके आते थे बस में रख के, तो गुजरांवाला ला के बेच देते थे। उनको किराया शराया ये वो सारा कुछ निकाल के तो को 500-600 रुपया बच जाता। तो मैं बड़ा खुश होता था कि यार इन्होंने ये कैसा काम, रोज के ये पैसे ले, उस वक्त बड़े पैसे थे 500-600 रुपया। इसी तरह और बहुत से लोग हैं जो थोड़े से पैसों से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कोई थोड़ी सी चीजें ली किसी फैक्ट्री से और वो बगैर पैसों के भी कई दे देते हैं जी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि भाई बेच के तो पैसे हमारे दे देना, वो लोग कर रहे हैं काम। अच्छा, एक बड़ी अहम बात और एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में सालाना 40 लाख नौजवान अपनी जो नौकरी की उम्र है या जिस एज में वो जॉब कर सकते हैं उस तक पहुंचते हैं। अच्छा, लेकिन उनमें से बमुश्किल तमाम 10% को ही नौकरी मिल पाती है। जी जी जी। बच्चे जो है ना जी, वो बेचारे इतने परेशान हो गए हुए हैं और उनको कोई गाइडलाइन नहीं देने वाला। बाहर के मुमालिक में आप देखें, मैं हैरान होता हूँ ये चीज़ें सुन सुन के और देख देख के। जी। कई मुमालिक में आप जब ये स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो कोई एक टेक्निकल एजुकेशन, एक कोई एक हुनर लाजमी है साथ सीखना। उसके बगैर आपको मैट्रिक की या सनद कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मुख्तलिफ मदरसों में, स्कूलों कॉलेजों में ये है। उसमें कैमरा ठीक करना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उसमें कोई एक चीज वो सिखा देते हैं बच्चों को। कटिंग करनी सिखा देते हैं, इसलिए कि अगर तुम्हें कहीं और जॉब ना मिले तो तुम्हारे पास एक हुनर हो। फिर मैं ये देखता हूं कि हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो पता नहीं को बड़े नरम तकिए लेके सोए हुए हैं। उनको आज तक यही नहीं पॉलिसी बनानी आई कि जिससे बच्चों की फ्रस्ट्रेशन ना शुरू हो जाए, बच्चे अक ना जाए मुल्क में। भाई आपके पास एक जॉब के लिए अगर लाखों की तादाद में आ जाती हैं एप्लीकेशन, तो उसमें आप हैरान होंगे कि अगर मैट्रिक पास चाहिए ना नायब कासद, तो उसमें MBA MA किए हुए बच्चों ने भी अप्लाई किया होता है। MPhil भी अप्लाई कर रहे होते हैं। जी जी जी। अब जिसने MBA किया हुआ या MA किया हुआ और उसने एप्लीकेशन सिपाही के लिए दी हुई है, कांस्टेबल के लिए, जिसकी मैट्रिक पास तालीम चाहिए, उसे नहीं रखते।
वो इसी बेचारा दुख में मरने वाला हो जाता है कि मैंने एमए किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है तो मैं इस मुल्क में सफाई भी नहीं लग सकता। यार उसको कहो खुदा के वास्ते ये तुम्हारी एजुकेशन की, तुम्हारी कैटेगरी की जॉब नहीं है। बिल्कुल। आप बेटे जाके तो अपनी कैटेगरी का वेट करो। इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही है, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके क्या हालात हैं, तो वो गनीमत इसी में जानते हैं कि अगर एक मैट्रिक पास के लिए नौकरी अगर है, चलो चंद पैसे ही मिल जाएंगे, नौकरी पे तो चढ़ जाएंगे। एक पहलू ये भी है इस चीज का। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि वो जितने भी दूसरे लोग हैं वो उतनी देर किसी बिजनेस का, प्राइवेट काम का सोचते हैं। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि जिंदगी जो दूसरों के लिए जी जाती है वही असल जिंदगी है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।